1912 में एक आम सा बुक डीलर एक ऐसी दरियाफ्त करता है जो तारीख बदल देती है। ये किताब ना चमक रही थी, ना किसी वॉल्ट में बंद थी, ना ही किसी गार्ड की हिफाजत में थी। लेकिन आज 100 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद दुनिया का कोई इंसान इसे पढ़ नहीं सका। कोई नहीं जानता इसे किसने लिखा, ये किस लैंग्वेज में है, इसमें लिखा क्या है। इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं मिलिट्री क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स, हिस्टोरियंस, कोड ब्रेकर्स, मॉडर्न एआई सिस्टम्स, सब नाकाम रहे। कुछ लोग कहते हैं ये लॉस्ट साइंटिफिक नॉलेज है, कुछ के मुताबिक ये एक एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट है, और कुछ मानते हैं ये किताब कभी पढ़े जाने के लिए बनी ही नहीं थी। ये है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, द बुक नो वन कैन रीड। 20वीं सदी के आगाज में एक पोलिश बुक डीलर जिसका नाम था विल्फ्रेड वॉयनिच यूरोप भर में रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स तलाश कर रहा था। वो खास तौर पर एंशिएंट बुक्स, फॉरबिडन टेक्स्ट्स और लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स में दिलचस्पी रखता था। 1912 में इटली के करीब एक पुराने जेसुइट कॉलेज में उसकी नज़र एक अजीब किताब पर पड़ती है। किताब के सफ़हात पर मौजूद थे नामालूम सिंबल्स, अजीब सर्कुलर डायग्राम्स, ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर मौजूद ही नहीं, नेकेड ह्यूमन फिगर्स, ट्यूब्स और पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर्स। वॉयनिच फौरन समझ गया ये किताब आम नहीं है। जब उसने माहिरीन को दिखाया, कोई एक लफ्ज भी ना पढ़ सका। इस किताब का टेक्स्ट बिल्कुल मुनज़्ज़म था, अल्फाज बार बार आ रहे थे, जुमलों का स्ट्रक्चर मौजूद था, पैराग्राफ साफ नजर आते थे। ये रैंडम स्क्रिबलिंग नहीं थी, लेकिन ये लैंग्वेज लैटिन नहीं थी, ग्रीक नहीं थी, अरबिक नहीं थी, हिब्रू नहीं थी, किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करती थी। लिंग्विस्ट्स ने एक खतरनाक बात नोट की, ये टेक्स्ट रियल ह्यूमन लैंग्वेजेस जैसे स्टैटिस्टिकल रूल्स फॉलो करता था, मगर खुद लैंग्वेज दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थी। जैसे किसी ने एक नई जबान इन्वेंट की हो और उसे फ्लुएंटली इस्तेमाल किया हो। मैन्यूस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा हिस्सा प्लांट्स की ड्राइंग्स पर मुश्तमिल है। पहली नजर में लगता है जैसे ये कोई बोटानिकल बुक हो, लेकिन मसला ये था कोई प्लांट पहचाना नहीं जा सका। रूट्स गलत थीं, लीव्स आपस में फ्यूज्ड थीं, फ्लावर्स इम्पॉसिबल लगते थे। बॉटनिस्ट्स हैरान रह गए। सवाल ये था, कोई इंसान ऐसे प्लांट्स क्यों बनाएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर शायद वो कभी एग्जिस्ट करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा वो है जहां नेकेड ह्यूमन फिगर्स दिखाई देती हैं, ज्यादातर वुमेन। ये फिगर्स ग्रीन लिक्विड में खड़ी हैं, पूल्स से निकल रही हैं, ट्यूब्स और पाइप्स से जुड़ी हुई हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये एंशिएंट एनाटॉमी डायग्राम्स हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी की सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई लॉस्ट मेडिकल सिस्टम। ये ट्यूब्स ब्लड वेसल्स जैसी लगती हैं, ऑर्गन्स जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, लेकिन कोई नॉन मेडिवल मेडिकल सिस्टम इन इमेजेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वर्ल्ड वॉर II के दौरान वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट अमेरिका पहुंचती है। यहाँ इसे US मिलिट्री क्रिप्टोग्राफर्स के हवाले किया जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने एनिमी वॉर कोड्स तोड़े थे, लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट नाकाम हो गई। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, सब्स्टिट्यूशन डिकोडिंग, पैटर्न मैचिंग, कुछ भी काम ना आया। यहाँ तक कि मॉडर्न AI ने भी मुकम्मल ट्रांसलेशन नहीं कर सकी। कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये मैन्यूस्क्रिप्ट 1404 से 1438 के दरमियान लिखी गई। ये बात मसला बन जाती है क्योंकि उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं थी, ह्यूमन एनाटॉमी लिमिटेड थी, लिंग्विस्टिक्स इब्तदाई मरहले में थी। फिर भी ये किताब एक्सट्रीम प्लानिंग, फुल राइटिंग सिस्टम, ईयर्स की मेहनत मांगती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कोई लॉस्ट जीनियस, सीक्रेट सोसाइटी, एंशिएंट अल्केमिस्ट। क्या हो अगर ये किताब पढ़े जाने के लिए बनी ही ना हो? क्या हो इसका मकसद नॉलेज नहीं बल्कि कंसीलमेंट हो? कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये किताब सिर्फ एक शख्स के लिए थी। ये मेमोरी टूल हो सकती है, या फिर एक वार्निंग, एक पैगाम जो सरवाइव करे लेकिन समझा ना जाए। आज वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी में महफूज है, साइलेंट, अनटच्ड, अनरेड। इसने एम्पायर्स देखे, वॉर्स देखी, सेंचुरीज गुजारी, लेकिन राज नहीं खोला। शायद सवाल ये नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये है कि इसे इस तरह क्यों लिखा गया कि कोई पढ़ ही ना सके। और शायद कुछ राज इंसानों के लिए नहीं होते।